हे संतों, कबीर संतों को संबोधित कर रहे हैं। कबीर ने अपने हर शब्द में, रमैनी में प्रायः कहीं कबीर सुनो हो संतों, ये संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि कबीर साहब के पीरियड में मुझे लगता है संत बहुत लोग होते थे। बार बार कहते हैं कबीर की, कहीं कबीर सुनो हो संतों, और कभी कभी कहते हैं कहीं कबीर सुनो हो भाई, भाई भी कहते हैं भाई। कबीर साहब अपने को किसी से बड़ा नहीं मानते थे, सबको भाई भी कहते थे। भाई साहब आइए, भाई साहब, गुरु भाई, गुरु भाई, भाई। राम ने हनुमान जी को भाई कहा है। भाई का जो हमारे साथ में कर्तव्य निभाए, वो भले ही एक माँ बाप से जन्म ना लिया हो, फिर भी उसको भाई ही कहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ राजनीतिक लोग भी कहते हैं ये हमारे बड़े भाई हैं। वो अलग ज़िले में रहते हैं, वो अलग ज़िले में रहते हैं, फिर भी बड़े भाई बताते हैं, क्योंकि भाई के गुण जिसमें मिलते हैं उसे भाई मान लेना चाहिए। सब गुण होते हैं, पिता का गुण, माँ का गुण, भाई का गुण। मैं एक बार आजमगढ़ में गया था, तो एक गांव है, उस गांव में मदन मोहन नाम के एक शिक्षक रहते हैं। तो उस गांव में हम गए उनके घर पे पधरूनी। तो शिक्षक जी ने अपनी भाभी के बारे में जब परिचय दिया तो वो रोने लगे। उनकी भाभी, उनके आंसू पोंछने लगी। भाभी की उम्र लगभग 70 साल होगी और उनकी उम्र लगभग 55 साल होगी। बोले ये भाभी मेरी माँ ही है, मेरी माँ मर गई थी बचपन में, इसने मुझको पाला पोसा और इसी ने पढ़ाया लिखाया, मैं अब शिक्षक हो गया। हमारे भाई साहब कुछ दिन पहले गुजर गए। ये माँ के समान है। और वो शिक्षक है, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन रोने लगे। वो रोने लगे तो भाभी रोने लगी, फिर सबका गला भर गया। जब प्रेम करुणा में बदल जाता है तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और जब प्रेम के बीच में क्रोध का प्रवेश होता है तो रिश्ते कमज़ोर होने लग जाते हैं। इसलिए याद रखना, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बेटी के बीच में, रिश्तों के बीच में करुणा की धारा बहनी चाहिए। जैसे बेटी जब मायके को जाती है और वहाँ से विदा होती है तो बेटी भी रोती है और माँ भी रोती है, और रोते रोते उसको गाड़ी तक माँ छोड़ने आती है और गाड़ी में बिठाती है। बेटी आंसू पोंछती है, सिसकती है, और माँ भी रोती है, तड़फती है कि मेरी बेटी जा रही है। ये माँ और बेटी के बीच में करुणा का जो प्रवाह है, यही उन रिश्तों को कमज़ोर नहीं होने देता है, मजबूत करता है। जो भाई भाई भी आपस में कभी कभी रो लेते हैं, एक दूसरे की चर्चा से, व्यवहार से, प्रेम से रुलाई आ जाती है, उन भाइयों के रिश्ते भी बहुत दृढ़ हो जाते हैं। कभी कभी पिता पुत्र को भी रोते हुए देखा जाता है, और ये रोना दो प्रकार से होता है। अगाध प्रेम जब होता है, अगाध प्रेम क्या कहते हैं? अगाध प्रेम। अगाध मतलब जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है, इतना है वो अगाध, तो वहाँ रोना शुरू हो जाता है। रोना अगाध प्रेम में। और प्रेम जब सामान्य होता है
तो रोना भी नहीं होता है और खुश होना भी नहीं होता है। अगाध प्रेम, जब प्रेमी का मिलन होता है तो आपको खुशियों से भर देता है, आपको हंसी आती, खुशी होती है। और जब प्रेमी विदा होता है तो आपको करुणा से भर देता है, आंसू डबडबा जाते हैं। भले ही आप लोक मर्यादा बस शर्म के कारण फुट फुट कर ना रो पाएँ, बहुत से लोग खड़े हैं, उनके बीच में रोने में शर्म भी लग जाती है, लेकिन आप अंदर से रो लेते हैं। और कभी कभी कितने लोग खड़े हों फिर भी आपका मन बिल्कुल जल की धारा की तरह कोमल होकर निर्मलता के साथ में बहने लग जाता है। तो ये प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। यही प्रेम जब अति शुद्धता को प्राप्त होता है तो ये प्रेम भक्ति बन जाता है। और जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित होता है तब ये मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देता है। प्रेम बहुत विचित्र चीज़ है। प्रेम आप किससे करते हो? अगर किसी वेश्या से प्रेम करते हो तो प्रेम वासना में बदल जाएगा। यदि भगवान से प्रेम करते हो तो प्रेम उपासना में बदल जाएगा। यदि किसी गुरु से प्रेम करते हो तो प्रेम भक्ति और आराधना में बदल जाएगा। ये चेंज होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, दूध से खीर भी बनती है, सेवई भी बनती है, और दूध से पनीर भी बनता है, दूध से घी भी बनता है, और दूध से विचित्र विचित्र मीठा भी बनता है। बर्फ़ी, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आदि आदि। दूध वही है लेकिन उसका कॉम्बिनेशन चेंज होता है। वो किसके साथ में मिक्स हुआ, किसके साथ में फिक्स हुआ, फिर उस दूध का नाम तो ख़त्म हो जाता है। उसको हलवाई ने पेड़ा बना दिया तो उसे फिर दूध नहीं कहते, पेड़ा कहते। भंडारी साहब ने अगर उसमें सिमई डाल दी और थोड़ी शक्कर डाल दी और ड्राई फ्रूट डाल दिया तो उसे फिर दूध नहीं कहते, सिमई कहते। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि सिमई बनाना है तो उसमें शक्कर डाल दूं कि नमक डाल दूं? तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा सेवई में शक्कर डालते हैं, नमक नहीं डालते। ये सब कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही प्रेम किससे तुम जोड़ते हो वो प्रेम आपको रिजल्ट देता है। प्रेम यदि तुम किसी संत से प्रेम करते हो तो वो प्रेम तुम्हें सत्संग को प्राप्त कराएगा, ज्ञान को प्राप्त कराएगा, ध्यान को प्राप्त कराएगा, शांति को प्राप्त कराएगा। वो प्रेम तुम्हें समझ बूझ प्रदान करेगा। यदि प्रेम किसी मूर्ख व्यक्ति से जोड़ते हो, उपद्रवी आदमी से, तो प्रेम तुम्हारे अंदर नासमझी पैदा करेगा, मूढ़ता पैदा करेगा। उस गलत व्यक्ति से प्रेम जोड़ने के कारण तुम भी गलतियों में चलना शुरू कर दोगे। इसलिए कभी भी ऐसे तो सामान्य रूप से सृष्टि के समस्त प्राणी और पदार्थों और वस्तुओं और सामान, घर, मकान, दुकान, कार, सभी से प्रेम रखना चाहिए। लेकिन जो गहरा प्रेम है वो सोच समझ कर किससे करना है। द्वेष तो मत करो किसी से, लेकिन गहरा प्रेम सोच समझ कर जोड़ो। अन्यथा आप प्रेम तो करोगे पर उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो प्रेम जब अति शुद्धता को प्राप्त होता है तो भक्ति बन जाता है। फिर वो व्यक्ति कोई महान संत की तलाश करता है, कोई सद्गुरु की खोज करता है। फिर चाहे वह तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम नेपाल बॉर्डर कबीर धाम लखीमपुर खीरी यूपी में मिले, और चाहे वह बेगूसराय में मिले,
और चाहे वह एमपी में मिले और चाहे बुलंदशहर में शिव दर्शन के गली में मिले, लेकिन उनकी खोज में लग जाता है, ढूंढता है उनको, खोजता है। क्योंकि जीव सत्य है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम जीव का स्वरूप है। इसलिए जीव हर चीज़ सच्ची और अच्छी ढूंढता है, सुंदर ढूंढता है और हमेशा साथ दे ऐसा चीज़ ढूंढता है, ऐसा गुरु ढूंढता है कि वो गुरु हमेशा हमारा साथ दे, हमारा साथ दे, हमारे बच्चों को भी साथ दे और उनको भी ज्ञान दे, ऐसा गुरु मिलना। डॉक्टर मेघ भाई गुजरात सूरत के कामरेज में रहते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 30 बेड का हॉस्पिटल है, दूसरा 300 बेड का हॉस्पिटल है और बहुत बुद्धिमान हैं। वे कह रहे थे कि गुरुदेव, मेरे जीवन में आप तो हमें ज्ञान दे देंगे, लेकिन आपका जब शरीर छूट जाएगा और मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे बच्चों को ज्ञान कौन देगा? तो क्या आपका कोई शिष्य ऐसा तैयार होगा जो ज्ञान देगा? क्योंकि हमें अपने परिवार के भविष्य की भी फिक्र है कि परिवार को भी सत्संग भक्ति मिले और आपके यहाँ से ही मिले। तो आपके यहाँ ऐसा कोई शिष्य संत तब तक रेडी हो जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो, क्योंकि आम के पेड़ में आम ही आते हैं, इमली नहीं आती है। भरोसा रखो, कोई न कोई आश्रय देने के लिए, भक्तों को ज्ञान देने के लिए शिष्य तैयार होगा। ये प्रेम जन्म जन्म तक रिश्ता निभाता है, ये साधारण चीज़ नहीं, जन्म जन्म तक रिश्ता निभाता है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव